Hello, welcome students. You are watching a chemistry class on chapter hydrogen. This is my fourth topic of this chapter. So now today our topic is laboratory preparation of हाइड्रोजन. ओके, अभी आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन प्रिपेयर करेंगे कहाँ पे, लेबोरेटरी में. तो लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा. जैसे कि चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ता है, चाय पत्ती, दूध, चीनी, इलायची, ये सब लेना पड़ता है. तो ठीक वैसे ही हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा. नंबर 1 ग्रैन्युलेटेड जिंक लेंगे. नंबर 2 HCl एसिड लेंगे या तो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे. ओके, इसके साथ में आपको क्या चाहिए, इसके साथ में आपको चाहिए फ्लैट बॉटम फ्लास्क चाहिए, साथ में एक डिलीवरी ट्यूब होना चाहिए, बीकर होना चाहिए, मेजरिंग जार सिलेंडर होना चाहिए और एक थिजल फनल होना चाहिए. क्लियर हो गया. अब हम इसको करेंगे क्या, वही करेंगे जो हम बोलने वाले हैं. वो है, पहले हम करेंगे क्या, जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क है वो ले लिए, उसके बीच में हमने क्या डाला, जिंक ग्रैन्यूल्स डाला. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ग्रैन्यूल्स है क्या. ग्रैन्यूल्स एक कैप्सूल की तरह हो, जैसे कैप्सूल हम लोग बोलते हैं उस तरह का होता है, छोटे छोटे होते हैं ग्रैन्यूल्स. तो वो उसी को क्या कहा गया, जिंक ग्रैन्यूल. उसको हम क्या करेंगे, फ्लैट बॉटम फ्लास्क के बीच में डाल दिया. और जो थिसल फनल है वो उसके अंदर में हमने क्या डाला, एसिड. कौन सा एसिड, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों डाइल्यूट होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए. क्लियर हो गया. फिर आ जाओ, जो थिसल फनल का जो एंड ऑफ द जो थिसल फनल है ना, दैट शुड बी नियर द जिंक ग्रैन्यूल. ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करीब में होना चाहिए. ज्यादा ऊपर होने से क्या होगा, जो एसिड की बूंद जब ऊपर से नीचे गिरेगी जोर से तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, विगरसली हो सकता है. जो कांच का जो ये है फ्लैट बॉटम, वो क्या फट सकता है. इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे. थिसल फनल का जो एंड जो है वो बिल्कुल जिंक ग्रैन्यूल के पास में होना चाहिए ताकि रिएक्शन विगरसली ना हो. क्लियर हो गया. और तो और इसका जो कोनिकल फ्लास्क का जो मुंह है वो पूरा एयर टाइट होना चाहिए. एक में थिसल फनल, दो छेदा है, एक में थिसल फनल है और दूसरे में डिलीवरी ट्यूब है जो बीकर में जा रहा है. और बीकर में वहां पर क्या है, पानी रखा हुआ है. जब एसिड के चाबी को जब घुमाएंगे, जब नॉब को हम घुमाएंगे, यानी किसका, थिसल फनल का, तो देखोगे एसिड धीरे धीरे एक बूंद बूंद करके जिंक ग्रैन्यूल के ऊपर में गिरने लगेगी. अब आप देखो, अगर जिंक अगर HCl के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये क्या बन जाता है, जिंक क्या, क्लोराइड प्लस क्या, ये हाइड्रोजन. या तो अगर आपने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो फिर आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में हाइड्रोजन बना. ये हाइड्रोजन जो गैस जो फॉर्मेशन होती है वो डिलीवरी ट्यूब से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है, मेजरिंग सिलेंडर में. आपको पता होना चाहिए कि मेजरिंग सिलेंडर जो में क्या है, पानी है. तो यू नो वेरी वेल दैट हाइड्रोजन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. पानी में वो उतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते. तो वहां पर फिर आप क्या दिखाई देगा, आपको हाइड्रोजन गैस का बबल्स दिखाई देंगे. तो वो बबल्स जो है वो मेजरिंग गैस के ऊपर में कलेक्ट होता रहेगा. तो जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस का कलेक्ट होता रहा तो वैसे वैसे पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, नीचे की तरफ उतरती रहेगी. मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन ऊपर में जमा हो रही है वैसे वो पानी को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैन बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ऐसा क्या कारण है कि हम हाइड्रोजन को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में करते हैं. इसका कारण ये है, नंबर 1 पॉइंट, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, पहला पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, हाइड्रोजन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. यही वजह है कि हम लोग इसमें करते हैं. ओके, फिर आ जाओ, अगर इसमें अगर मैंने ये कलेक्शन किया तो कलेक्शन करने के बाद इसमें हमें कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटीज नजर आता है. वो इम्प्योरिटीज क्या हो सकते हैं, मैं बोलूँगा सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, फॉस्फिन गैस हो सकते हैं, आर्सिन गैस हो सकते हैं, इसके अलावा वाटर वेपर हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकते हैं. तो मेरे को तो हाइड्रोजन प्योर चाहिए. तो ये जो इम्प्योरिटीज है इसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा, रिमूव करना होगा. तो ये रिमूव करने के लिए एक जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो ट्यूब से अलग अलग कोनिकल फ्लास्क में अलग अलग केमिकल डाला गया है. तो एक में डाला है आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दूसरे में डाला है लीड नाइट्रेट, तीसरे में डाला पोटासियम हाइड्रोक्साइड और चौथे में क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. अब सवाल यह खड़ा रहा कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का काम क्या है, ये आर्सिन और फॉस्फिन गैस को रिमूव कर देता है.
जो आर्सेन और फॉस्फेन गैस रिमूव हो गया, बाकी का जो इम्प्योरिटीज बचे वो फिर दूसरा वाला कोनिकल फ्लास्क में जाएगा। फिर वहाँ पर क्या लीड नाइट्रेट है, तो लीड नाइट्रेट का काम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा और प्योर हो गया। बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो अगला कोनिकल फ्लास्क में जाता है, वहाँ पर क्या है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका काम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। अब बच क्या गया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर बचा, है ना। अब इसमें मुझे क्या हटाना होगा, वाटर वेपर को। अब यही जो मिक्सचर है इसको हम आगे लेके जाएंगे, वहाँ पर क्या है एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है, यह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ड्राई हाइड्रोजन मेरे को मिल जाएगा, वो फिर दूसरा तरफ से ट्यूब से वो बाहर निकल आएगा, तो इस तरह से हमें ड्राई हाइड्रोजन पूरा मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या लिया था, जिंक ग्रैन्यूल्स लिया था। मैं दूसरा भी तो ले सकता था, मैं मैग्नीशियम ले सकता था, मैं मैंगनीज ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसका कारण क्या है, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दोनों दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ठीक है। दूसरी बात, हमने इसके बीच में हमने कौन से एसिड का इस्तेमाल किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम कंसंट्रेटेड नहीं, ये डाइल्यूट है। मैं इसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने नाम भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो पावरफुल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें अगर वो हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होता भी है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, तो हमें तो हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। यही वजह है कि इसमें हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका और एक पॉइंट है कि ये जो है आपका, इसमें और एक चीज ये है कि इसमें जो आपका क्या बोलते हैं लीड का हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसका कारण क्या है, जब हम लीड लेते हैं तो इसमें जो जैसे लीड सल्फाइड बना है ना, तो ये जो प्रोडक्ट जो बनता है, हाइड्रोजन निकलते जा रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट साथ में जो बना था लीड क्लोराइड या लीड सल्फेट, वो पूरा लीड के ऊपर में क्या हो जाता है, सराउंडिंग कर देता है, पूरा घेर लेता है। घेर के जब कोटिंग बन जाती है तो उसका रिएक्शन आगे चल के क्या हो जाता है, रुक जाती है। यही वजह है कि हम इसमें लीड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये सब देखते हुए तो हमें तो सबसे ज़्यादा प्रीफर हम किसको दे रहे हैं, जिंक को। यही वजह है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम किसको प्रीफर करते हैं, जिंक। और साथ में कौन सा एसिड लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपका ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसको कैसे टेस्ट करोगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, नंबर 1 पॉइंट, हाइड्रोजन जो है अगर आप आग लगाना चाहो तो वो तो खुद आग लग जाएगी, तो किसी को जलाने में मदद नहीं करती है, ये खुद आग लग जाएगी। आई मीन हाइड्रोजन इज व्हाट, कंबस्टिबल गैस। ओके। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन को व्हेन इट इज बर्न इन एयर एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाट, वाटर। अगर आप इसको बर्न करना चाहोगे तो क्या बनेगा, वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है। इसके अलावा और अभी और बात करेंगे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम बोस्ट प्रोसेस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, जो प्योर वाटर होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन ऑर्डर टू मेक इट ए गुड कंडक्टर तो वी हैव टू ऐड व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बीच में हम क्या डालेंगे, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। तो मिलाने से अब वो वाटर क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो एक तरफ पे हाइड्रोजन कलेक्ट होगा और दूसरी तरफ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सो इन दिस वे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कैसे हुआ है, कैसे हाइड्रोजन बना है, कैसे ऑक्सीजन बना है, ये हम क्लास 10 में समझाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमने ये किया। और दूसरा क्या हो गया, बोस्ट प्रोसेस। बोस्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, जो रेड हॉट कोक है, रेड हॉट कोक जो है लाल, जैसे कोयला को अगर हम व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या बन जाता है, कोक बन जाता है। तो कोक पूरा लाल है, गर्म है, तो उसके बीच में हम पानी का भाप पास करवाएंगे। जैसे हमने पानी का भाप पास करवाया तो हमारा क्या बन गया, वाटर गैस बनेगा। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा कि वाटर गैस है क्या। मैं तो बोलूँगा वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हमारा क्या बन गया, वाटर गैस बना।
यही जो वाटर गैस है इसके बीच में फिर हम पानी डालें और क्या डाला, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड डालने के बाद तो क्या बन जाएगा, जो CO था, CO का क्या बन जाएगा, CO2, H2 का क्या बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। अब यही जो वाटर बनेगा, सॉरी वाटर नहीं बनेगा, CO2 प्लस क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होगा, अलग हो गया। तो इस तरह से हम इसको हाइड्रोजन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक हो गया लैब प्रिपरेशन और दूसरा हो गया बॉश प्रोसेस, तीसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।